आज हम आप लोगों के सामने कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट क्लास BA childhood and growing up. ये आप लोगों के सामने हम चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप बुक से जो यूनिट 3 का भाग है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। ये आप लोगों के सामने हम इसलिए लाए हैं, हमको मजबूरन बस आना पड़ा आप लोगों की सेवा में कि कोविड-19 आप लोग सभी परिचित हैं कोविड-19 से, और इस विश्वव्यापी आपका जो त्रासदी आई है, जो विश्वव्यापी समस्या जो है कोविड-19 के कारण सभी विद्यार्थी, सभी छात्र छात्राएं शिक्षा से, एजुकेशन से वंचित हो गए। और हम आप लोगों के सामने इसी सेवा के कारण, सेवा हेतु उपलब्ध हुए हैं ताकि आपकी सेवा बरकरार हो, आपकी सेवा हम दे सकें। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन है, हम लोग सभी जानते हैं कि कोविड-19 के कारण लॉकडाउन हो चुका है और हम लोग सभी घर में, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी सरकार प्रयासरत है कि आपका शिक्षा जो बाधित ना हो, इसलिए हम लोगों को ये कहा गया है कि बच्चों को आप घर बैठे लॉकडाउन में बच्चों को सेवा दे, शिक्षा बाधित ना हो, पढ़ाएं। और इसी कारण से हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप क्लास B.Ed का जो है, इसी के अंतर्गत में हमारा ये विभाग है, हम लेके आए हैं कंसेप्ट ऑफ कहने का अर्थ है कि विकास अवधारणा, विकास की अवधारणा तो तय है। हम लोग इस चैप्टर में पहला पॉइंट आपका यही है, विकास की अवधारणा। और इस अवधारणा के तहत हमें ये पढ़ना है कि विकास क्या है। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट कहने का अर्थ है कि कंसेप्ट क्या है इसका, डेवलपमेंट विकास की अवधारणा क्या धारण करता है, सबसे बड़ी चीज क्या धारण करता है। तो सीधी सी चीज है कि विकास जो है एक क्रमिक, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब कह सकते हैं कि आप गर्भधान से मृत्यु तक, कब्र में जाने तक कह सकते हैं कि उस समय तक आपका जो है ये प्रक्रिया जो है निरंतर लगातार चलती रहे, सतत प्रक्रिया, कभी रुकने वाला प्रक्रिया नहीं है। नहीं, हम कह सकते हैं कि एकदम लगातार चलने वाली प्रक्रिया, विकास जो है लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया। विकास लगातार चलने वाली प्रक्रिया, ये कभी खत्म नहीं होता। बालक जो है, आपको पता है, हम लोग सभी जानते हैं कि बालक जो है गर्भ में
भ्रूण से तैयार होता है, वहां से ही बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है शुरू हो जाता है। ये एकदम एक दिशा में, इसके डायरेक्शन जो है, इसकी डायरेक्शन जो है एकदम सीधा होता है, एकदम सीधी डायरेक्शन होती है, कोई ब्रांचेज नहीं होती, एकदम सीधा लगातार क्रमिक रूप से क्रम से ये बढ़ते जाता है, कभी रुकता नहीं। ये कभी भी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसका जो है खास करके इसको हम कई आयाम से भी हम समझा सकते हैं, इसको बता सकते हैं आपको। मनोवैज्ञानिकों ने आप लोगों के सामने इसकी 4 आयाम बताया। 4 आयाम के तहत हम लोग विकास की प्रक्रिया को समझ पाएंगे पूरी तरह से। यानी विकास जो होती है मनुष्य के, बालक के, किशोर में जो 4 से 5 पॉइंट लेकर हम पूरी इस पर डिटेल बात करेंगे। इसकी जो है विकास के लिए आपको मनोवैज्ञानिकों ने कई भागों में विभाजित करके, कई आयामों में भाग बांटकर, कई दृष्टिकोण से अध्ययन करने की बात कही है और बताया है। इन्हें हम 5 आयाम के माध्यम से, महत्वपूर्ण 5 आयाम के माध्यम से हम मनोवैज्ञानिक के अध्ययन की दृष्टि से बताया है। उन्हें मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण आयाम है, महत्वपूर्ण आयाम है। अब देखिए इसमें पहला है आपको फिजिकल ग्रोथ या फिजिकल डेवलपमेंट कर सकते हैं, ग्रोथ नहीं कर सकते, सॉरी, डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट। इसको शुद्ध हिंदी में यदि हम करना चाहेंगे तो कह सकते हैं शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास जो है हम लोगों को ध्यान देना होगा। अब ऑलरेडी हम लोग की साथ बीतता है, हम लोग तुरंत इतना बड़ा नहीं हुए, आप इतना बड़ा नहीं हो गए हैं, आप खुद ही स्टूडेंट हैं। यहां तक आने की उम्र तक आपको एहसास होना चाहिए कि हम भी एक उसी बालक, उसी भ्रूण से यहां तक। तो आप खुद कल्पना कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि विकास की जो आयाम है, विकास किस पर डिपेंड करता है। शरीर का जो है, शारीरिक जो है, इसमें विकास में आपकी बाह्य परिवर्तन जरूरी है। बाह्य परिवर्तन जो है आप कर सकते हैं, उस पर ये डिपेंड्स करता है कि हमारा जो विकास होगा कितना अधिक हो। जैसे आप कर सकते हैं बाह्य परिवर्तन में ऊंचाई, लंबाई, मोटाई, भार, से कर दीजिए। एक तय है कि ऊंचाई, लंबाई, मोटाई, भार, एक टोटल जो है आपका वृद्धि है, ध्यान रखिएगा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रोथ। ठीक है, तो ग्रोथ जो है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि वृद्धि जो है वो विकास का एक पार्ट है, आधार है। लेकिन आप विकास के ऐसे कुछ हैं जो हम इसको वृद्धि नहीं कर सकते। तो इसी की आधार पर, इसी की, जैसे ऊंचाई न हो, लंबाई न हो, मोटाई न हो, उनकी भार न हो, यदि बच्चे का देखिएगा कि कुपोषण जिसका नाम सुनिए, जैसे मान लीजिए कि बच्चा का ग्रोथ नहीं होता, तो उस ग्रोथ नहीं होगा तो उनकी हड्डियां जो होगी मजबूत, उनकी जो
स्ट्रेंथ आएगा, कहां से आएगा? वही स्ट्रेंथ जो है उनमें जो बढ़ने की मजबूती जो है वो क्या है? विकास है। तो डिपेंड्स कर रहा है उसकी ग्रोथ कितना। हम आगे बात करेंगे कि वृद्धि क्या है, ये क्या है, ये बात करेंगे। दूसरा है भाषाई विकास। भाषाई विकास जिसको आप कह सकते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो अब जरा ध्यान दीजिए, भाषा जो है चाहे किसी भी भाषा, उर्दू हो, बांग्ला हो, इंग्लिश हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, तो भाषा जो है आपका ये भी विकास एक बहुत बड़ा आयाम है। और इसको भाषा को जो है कितना विकास हो रहा है, बच्चों में विकास भाषा के माध्यम से कितना होगा, इस शिक्षक को सबसे पहले समझना होगा। यदि आप शिक्षक बनते हैं, यदि हम लोग शिक्षक हैं, आप भी भावी पीढ़ी के शिक्षक हैं, तो भाषा जो है एक बहुत बड़ी साधन है। क्या चीज का साधन है? कम्युनिकेशन का, जो अपने अभिव्यक्ति का, एक दूसरे का आदान प्रदान, अपने भावों को आदान प्रदान करने का। तो बच्चा जहां जन्म लेता है, जिस परिवार में, जिस एनवायरमेंट में, उस परिवार से, उस घर से, उस वातावरण से, आजू बाजू से, परिवार पोषण से, वो क्या करते हैं? भाषा को अनुकरण के माध्यम से वो शिक्षा। आपको पता भी होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट में, टेट में, स्टेट में, सब जगह, कि बालक जो है किस माध्यम से, किस तरीके से किसी चीज को सीखते हैं। सबसे ज्यादा सीखने की जो प्रवृत्ति है, सीखने की जो सबसे ज्यादा जो अनुकरण के माध्यम से। और बच्चे जो, जैसे मैं बांग्ला बोल सकता हूं, अपनी बारी को था अच्छी, लेकिन बांग्ला मैंने लिखना नहीं आता, लेकिन पढ़ना नहीं आता, लेकिन मैं बोलना जानता, तो मैंने अनुकरण करके सीखा। तो भाषा जो है आपको संज्ञानात्मक जो है विकास में बहुत बड़ा रोल करता है। बालक के विचारों को, भावों को बालक क्या करता है? रोता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो बोल नहीं पाता है, लेकिन वो भाषा कई प्रकार के, 3 प्रकार से जानते हैं, आप लोग सभी जानते हैं। चूंकि एक आपका मौखिक, लिखित और एक सांकेतिक है कि नहीं? तो वो बालक जो है वो सांकेतिक माध्यम से अपने परिवार के सदस्यों को, माँ बाप को, या अन्य सदस्यों को वो संकेत से रोकर, हाथ हिलाकर, बुलाकर, चिल्लाकर वो अपने आवश्यकताओं को, अपने भावों को, अपने व्यक्ति को देते हैं। उनमें संज्ञानात्मक विकास डेवलप होता है। फिर धीरे धीरे उनका होता है मौखिक करते हैं। जब मौखिक रूप से फिर वो लिखित भाषा का प्रयोग करने लगते हैं, उच्चारण करने लगते हैं, तो तलाकर, हकलाकर, जैसे भी बच्चों को बार बार रिपीट करके, ता, तू करके वो बच्चे क्या करते हैं? स्पष्ट ध्वनि उच्चारण करने लगते हैं। आपको पता होगा, मैं आपको बता रहा हूं बहुत इंपोर्टेंट चीज, जो 0 से 8 माह 8 माह तक पता है बच्चा कितना वर्ड सीखता है? शब्द कितना वो सीखता होगा? बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। ये वर्ड जो है उस पीरियड में 0, कुछ नहीं जानते बच्चे जो हैं, उसमें एकदम बिल्कुल नग्न होते हैं। केवल वो सांकेतिक भाषाओं से रोकर, गाकर, हंसकर वो क्या करते हैं? अपने भाव को, व्यक्ति को व्यक्त करते हैं।
बहुत दिन लेकिन कुछ जैसे ही समय बीतता है तो उनमें आएगा ही ना, प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो उसमें 9 से 12 माह तक कितने वर्ड सीख जाते हैं मालूम है? लगभग 3 से 4 वर्ड शब्द सीख जाते हैं, शब्दों की जानकारी है। ऐसे लगभग कभी 3 या 4 एवरेज यही जांचा गया। 1.5 वर्ष तक वो कितना सीखते हैं? 1.5 वर्ष तक वो लगभग बता सकते हैं नहीं, वो लगभग 1.5 वर्ष का है तो 3/2 भी कर सकते हैं आप, 3/2 वर्ष भी कर सकते हैं। यदि अंक में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो उसमें 10 से 12 वर्ड शब्द की जानकारी उनको हो जाता है। 63% के जैसे कुछ इन्वायरमेंट परिवार पर भी करता है। जिस परिवार में वो रहते हैं यदि ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा डेवलपमेंट परिवार है तो तकरीबन ज्यादा सीख जाते होंगे 2-4 वर्ड उसमें। इसके बाद यदि बच्चा 2 वर्ष का है, 2 वर्ष तक आता है तब कितना सीखता है बच्चा पता है? ये सब आपकी जो क्वेश्चन है वो टेट में पूछ चुका है, वो एग्जाम में पूछ चुका है, कई बार पूछ चुका है। ये लगभग 200 शब्दों से अधिक। अब 2 वर्ष के बाद बच्चों में कभी कभार क्वेश्चन पूछ चुका है, एक बार में कई बार पूछ चुका है। आप भी पढ़े होंगे, आप कभी यदि एग्जाम दे रहे होंगे या नहीं दे रहे होंगे तो आपकी बुक में स्टडी किए होंगे, क्लास में पढ़ाई हुआ होगा, या आप ऐसे सेल्फ स्टडी किए होंगे तो आपको स्पष्ट पता होनी चाहिए। या आपको मिला भी हो, नहीं मिला हो तो मैं बता रहा हूं आपको 16 वर्ष तक बच्चे 1 लाख से अधिक 1 लाख से अधिक वर्ड क्या करते हैं उस। और धीरे धीरे जब वो मैच्योर्ड हो जाते हैं, एडोलसेंस एज पार हो जाता है, एडोलसेंस एज आते हैं, एक पूरी मैच्योरिटी आ जाती है, फिर उनको कहने की जरूरत, वो सीखते हैं, पढ़ते हैं, पूरी तरह वर्डों की भंडार हो जाता है और कम्युनिकेशन पावर बढ़ जाती है। और इस तरह से धीरे धीरे वो स्पष्ट रूप से छोटा से लेके बड़ा तक अपनी वाणी को करते हैं। तो चूंकि इसको भाषाई विकास जो है बच्चों में जरूरी, बिना भाषा का उनमें किसी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं हो, वो हो भी जाएगा तो वो बेकार हो जाएगा। तो सबसे पहले भाषाई विकास का शिक्षक को आप ही शिक्षक बने जानना जरूरी है। जैसे आप पढ़ाने जाते हैं या हम पढ़ाने जाते हैं, प्राइमरी स्कूल में चले तो बच्चा क्या होगा, आप मान लीजिए, इसीलिए आप यदि टेट का एग्जाम देते हो या क्षेत्रीय जिस राज्य का आप देते हैं उस राज्य का क्षेत्रीय भाषा का अनिवार्य 50 से 30 नंबर तक, कहीं 50 मार्क्स या 30 मार्क्स अनिवार्य है कि आपको उस भाषा को जाना हो। जैसे आप झारखंड में जाएं तो कोठा, कुरमाली, बिहार में है मगही है, भोजपुरी है, स्टैंडर्ड भाषा एक तो है, इंग्लिश है, हिंदी है, या उसके अलावा आपको क्षेत्रीय भाषा लेना पड़ता है। इसलिए कि वो भाषा का बच्चा यदि आपके पास आता है तो शुद्ध हिंदी या शुद्ध अंग्रेजी तो आपसे बात करे रहे, वो कोटा बोलेगा, अपनी रीजनल क्षेत्र की भाषा से बात करेगा, तो आप उसकी भावों को, अपनी व्यक्ति को नहीं समझेंगे तो कैसे पढ़ाएंगे, हाउ कैन टीचिंग, ये बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए शिक्षक को भी जानना होगा और ये बच्चों के विकास में भाषा जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसको आप लिख भी सकते हैं। अब आगे मैं बता रहा हूं, मानसिक विकास को अंग्रेजी में मेंटल डेवलपमेंट भी कहा जाता है या कॉग्निटिव भी कह सकते हैं।
कुछ कर सकते, दोनों में से कुछ कर सकते हैं आप, या मेंटल भी कर सकते हैं, मेंटल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो अब देखिए मानसिक विकास बच्चों का जो है सबसे जरूरी है कि यदि कभी आप देखे होंगे इस कुपोषण के शिकार को वृद्धि तो हुआ है, शरीर में वृद्धि हो गया, लेकिन उनकी जो माइंड जो डेवलपमेंट है, मानसिक जिसको बोल सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास जो है नहीं हुआ। वो 18 साल के हुए हैं और उनके दिमाग जो है 10 साल के बच्चों का डेवलपमेंट हुआ। तो उस स्थिति में अब बताइए तो बच्चा उस 16 साल का 18 साल का है, अदु वो इंटर में या मैट्रिक 9-10 में चला जाता है, तो 10 साल के दिमाग रहकर कैसे अंडरस्टैंडिंग करेगा? नहीं कर पाएगा। तो इस स्थिति में मानसिक विकास भी, उसका डेवलपमेंट जो है विकास में अहम भूमिका डालता है, जिसके फलस्वरूप वो क्या करता है, मानसिक विकास में करने का मतलब क्या हुआ? स्मरण, वो याद करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए, रटने की क्षमता होनी चाहिए, रटकर उसको हटाने की क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद आप कर सकते हैं कल्पना, इमेजिंग करनी चाहिए, उसको इमेजिन करना कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये तो उसको आना चाहिए। उसके बाद आप कर सकते हैं निर्णय लेना। हम बहुत कितना बोलिए, तो यही बच्चों में ये जो है स्मरण करने की, कल्पना करने की, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। ये जो है आपको विकास में अहम भूमिका लगता है। जब दिमाग बढ़ जाता है वो ये सारी चीज को अच्छा बुरा खराब वो समझने लगता है, तो समझिए उसको ये विकास एक सीधी रेखा में जा रही है, वो विकास कर पाता। इसके साथ है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास क्या है? तो सोशल सोशल डेवलपमेंट। अब देखिए जो बच्चा है, बालक जो है, बालक बालिकाएं जो भी है, छात्र छात्राएं जो है, वो उनको जब वो छोटा होते हैं तो घर तक रहते हैं, 2-4 साल 5 साल बाल अवस्था जिन्हें आता है तो अपने घर से या तो अगल बगल पड़ोस में आते जाते हैं, मिलते हैं, उनकी सामाजिक भावनाओं को क्या करते हैं, शेयर करते हैं और उनको से सीखते हैं। तो कहने का अर्थ है कि सामाजिक विकास कैसे, सोशलाइजेशन बहुत जरूरी है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं समाजीकरण, है कि नहीं? समाजीकरण मतलब सोशलाइजेशन हुई है। तो बच्चों में समाजीकरण करने को, समाज के साथ अपने आप को ढालने के लिए उसमें योग्यता होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। वो समाज के नियम कानून परंपराएं, कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे किसी के साथ बात करनी है, ये बातें उनमें आनी चाहिए। यदि अपने आप को अनुकूलता वातावरण के साथ ढालने के लिए, अपने आप को एडजस्ट करने के लिए उनमें यदि शक्ति नहीं होता है तो बताइए कैसे हो? वो कहीं पढ़ने जाएंगे, कहीं जाएंगे, वो समझिए डिप्रेशन में चले जाएंगे, अपने आप को अनकंफर्टेबल समझेंगे और जो लेना चाहिए, जो देना चाहिए, जो अपने आप को डेवलप करना चाहिए वो नहीं कर पाएंगे। किसके अभाव में? सामाजिक। अब जैसे मान लीजिए कि हम बिहार के या हम झारखंड के, तो आप किसी दूसरी स्टेट में जाते हैं तो वहां के नियम कानून को बर्दाश्त करने के लिए, उनको उनके अनुसार अपने आप को ढालने के लिए आना चाहिए, एबिलिटी नहीं। तो ये कहां से सीखता? ये आजू बाजू के या अपने समाज में जब बड़ा हो जाता है तो उसकी परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, संस्कृति है, सभ्यता है, इन तमाम चीजों से वो लर्न कर जाता है और लर्न करने के वो सीख जाता है। ऑलरेडी पहले से वो जानता है
कि इस तरह का हमको फेस करना होगा। और यदि वहां जाते, जैसे कोई बच्चा कोटा पढ़ेगा मान लीजिए, तो वहां की इन्वायरमेंट से वो अवगत होनी चाहिए, न भी है तो वहां अपने आप को ढालने के लिए वो सीख जाता है। और वहां जो जाता है वहां से शिक्षा ग्रहण करता है, आईआईटी पास करता है, एनआईटी जाता है, तो जाता है या वो प्राप्त कर कैसे उसमें डेवलप हुआ, क्योंकि पहले वो समाजीकरण था, उसमें बड़े छोटे का आदर करना, रीति रिवाज परंपराएं और समाज के वातावरण के साथ और ढलने की कैपेसिटी में। और इस तरीके को शिक्षक को भी जानना चाहिए। यदि कोई नया बच्चा है, वो दूसरे समाज से आया है, तो हमें भी उसके साथ उसी तरह ट्रीट करना चाहिए कि न्यू है, उसको ढलने दो, टाइम देने दो, उसको अपने आप इन्वायरमेंट में डालने के लिए सोचना ये शिक्षक का कर्तव्य है। और आप भी शिक्षक बनेंगे और इस चीज को ध्यान रखना, ऐसे शिक्षक तभी कर लेंगे आप। अंत में सांवेगिक कह सकते हैं विकास, या इसी को अंग्रेजी में आप क्या कहते हैं, संवेग। संवेग से ही सांवेगिक बना है, मतलब इमोशनल, जिसमें इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। तो कहने का अर्थ है कि सांवेगिक विकास, संवेगिक विकास का मतलब क्या हुआ, संवेग आना, उसमें गति आना, रह के क्रोधित हो जाना, भय से डर जाना, है ना। तो ये तमाम चीजें जो गुण है उनमें कभी कभी यही नहीं, डरना और उछलना ही नहीं, उनमें स्नेह भी आना, प्यार भी होनी चाहिए लोगों में, उसमें आश्चर्य, वंडरफुल, कभी कभी आश्चर्य की भी जो गुण होता है वो होता है, उसमें आ जाता है। तो इन तमाम चीजें जो है कह सकते हैं कि जैसे आपको हम बताएं, भय, डरना कह सकते हैं, स्नेह कह सकते हैं, है कि नहीं, आश्चर्य कह सकते हैं, आश्चर्य कह सकते हैं, वंडरफुल जिसको आप बोलते हैं। इसके साथ आप घृणा, जिसको आप बोलते हैं जलनशीलता, घृणा, दूसरे से देखकर हो जाते, क्रोधित हो जाते हैं, जैसे आप क्रोध भी बोल सकते हैं, आप क्रोध भी बोल सकते हैं। ये सारी चीज क्या है, ये सब संवेग है, इमोशन है, इमोशन है, इमोशन है। तो ये सब भी बच्चों में सारे गुण हैं। इससे भी ये आज सांवेगिक विकास जो है बच्चों में, फिर इसके बाद उनमें भय का, डर का, उन तमाम अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं। और इन तमाम चीज को एक शिक्षक के नाते हम बच्चों से वाकिफ होनी चाहिए कि बच्चा में कौन सा ज्यादा गुण है, क्रोधित हो रहा, कौन ज्यादा इमोशनल बच्चा है, तो उसके साथ हमको उसी तरह ट्रीट करना, उसको अपने राह पर लाना है और उसे एजुकेशन देना है। तो इस तरह अब है आपका, इसको बर्सन डाल दें, चलिए अब आइए हम लोग बात करेंगे क्रियात्मक विकास, छठा। क्रियात्मक विकास, जिसको आप मनोगत्यात्मक भी बोलते हैं, इसी को मनोगत्यात्मक मनोगत्यात्मक, ठीक है। क्रियात्मक वही, मनो जो है गत्यात्मक भी बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में सबसे आसान है, हिंदी में बहुत ज्यादा नफराने है, मोटर बोलते हैं, मोटर, ठीक है। मोटर डेवलपमेंट,
मोटर डेवलपमेंट करते हैं। तो तय है, इसी से दम नाम है कि गत्यात्मक में गति आ जाना, मतलब उसमें क्रिया आ जाना, मतलब काम करना, क्रियात्मक मतलब एक्टिविटीज दिखाना, ठीक है। उनमें कह सकते हैं कई प्रकार की शक्ति आ जाना। तो बच्चों में शक्ति आता है, उनमें योग्यताएं आती है, योग्यताएं है, काम करने की क्षमता होती है, क्षमता कर सकते हैं, क्षमता कर सकते हैं, गतिविधि कर सकते हैं, कई प्रकार की क्रियाएं कर सकते हैं। चलिए इसी तरह जैसे आपको चलना बैठना या शिशु जैसे देखिएगा कार्य करने में अक्षम, लेकिन जैसे ही उनको उम्र बढ़ता है वो काम क्या करने लगते हैं, वो उनमें जैसी उम्र बढ़ती है उनमें काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, उनमें विकास होने लगती है। तो कहने का कि तमाम हम आयामों के माध्यम से हमने इसके समझा ये जो है विकास के जो प्रक्रिया है, मृत्यु से यानी कह सकते हैं कि कब्र से तक, जन्म से कब्र तक, जन्म से कब्र तक क्या होती है, प्रक्रिया चलती है। इसमें जन्म से कब्र तक मतलब बच्चा गर्भ धारण करता है, गर्भ धारण गर्भ से ही कर सकते, गर्भावस्था से कर सकते हैं। तो आपको पता है कि 9 माह 10 दिन गर्भ की जो है टाइम है, वो गर्भधान की जो टाइम है 9 माह 10 दिन। यहां से जहां भ्रूण बनता है ना, बालक भ्रूण जो बनता है, इसके बाद ही यहीं से विकास डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। कम गया है, दे देता हूं। तो भ्रूण से ही ये आपका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, यहीं से विकास की प्रक्रिया शुरू। और ये गर्भधान से लेकर कहां तक चलता है, मृत्यु, मृत्यु तक, यानी कब्र तक है, कब्र तक रुकने की कोई चांस नहीं। वृद्धि है, वृद्धि जो रुक जाता है, एक सीमा तक रुक जाता है, हम वृद्धि पर बात करेंगे। तो कहती है निरंतर चलने वाले, चूंकि अब विकास का परिभाषा जो है कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से दिए हैं, तो हम लोग अपने तरीके से दे सकते हैं कि विकास जो है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, बिना रुके चलने वाली प्रक्रिया है, जो गर्भ से लेकर कब्र तक, मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया विकास होती रहता है, ये कभी रुकती नहीं, निरंतर चलती रहती है। इसमें चलती, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने इसका परिभाषा कई प्रकार से दिए हैं, 2-4 के मैं नाम लेता हूं, उनके साथ हम लोग बात करेंगे क्या क्या उन्होंने दिया है, कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा का जो है मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिया गया विकास का परिभाषा। तो मनोवैज्ञानिकों ने विकास का परिभाषा दिए। जैसे पहला मनोवैज्ञानिक का नाम हम लेते हैं, फर्स्ट है स्किनर महोदय का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सबसे फेमस साइकोलॉजिस्ट है। के अनुसार अच्छा 2-4 में से 2 भी का भी किसी का आप अवश्य लिखते हैं तो आपका ऐसे 4-5 मैं लिखा दूंगा, 2-4 लिखा दूंगा। यदि आप डिफिनेशन देने के बाद, उनके इंट्रोडक्शन लेने के बाद, कंसेप्ट लिखने के बाद परिभाषाएं जो लिख देते हैं तो चलेगा। इन्होंने स्पष्ट शब्द कहा है
कि विकास, लिख लीजिए या बाद में आप लोग लिखिएगा, विकास जीव एवं उसके वातावरण एनवायरमेंट, वातावरण से एनवायरमेंट, वातावरण की अंतः क्रिया का प्रतिफल है। ये इन्होंने दिया। इसके लिए महोदय ने विकास का स्पष्ट परिभाषा इन्होंने दिया कि विकास जो जीव, जीव नहीं समझिए इसको, जीव समझिएगा। विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया, अंतःक्रिया में एक दूसरे के साथ, मतलब ये उसके साथ मिलकर, ठीक है, मतलब कोई भी जीव, मतलब जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति है, एक बालक है, किसी भी जीव जंतु का, इसीलिए इनका विकास जो है जीव और उसके वातावरण, जो जीव, मान लीजिए कि ये जो जीव है और वो जहां भी रहता हो, वो अमेरिका में रहता हो, अफ्रीका में रहता हो, कश्मीर में रहता हो, बिहार में रहता हो, खंड में रहता हो, यूपी में रहता हो, जन्म कहीं भी रहता हो, उस जगह का इन्वायरमेंट जो है, उस जगह का जो है इन्वायरमेंट जो है, ये इन्वायरमेंट जो है, उसके साथ अंतःक्रिया करेंगे, वातावरण के साथ अंतःक्रिया करेंगे, उसका जो प्रतिफल होगा, जो परिणाम होगा, वही क्या कहलाएगा, विकास है। मैंने अभी इसके पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि विकास जो है, बालक जो अपने वातावरण के साथ जहां भी रहता है उसके साथ अंतःक्रिया करता है और वो बढ़ते रहता है, चलती रहता है। कब तक? जब तक जिंदा है, जब तक इस शरीर में, इस हाड़ में, ये स्ट्रक्चर्स में, बॉडी पार्ट्स में, जब तक आत्मा है तब तक वो क्या होगा, बढ़ता रहेगा, विकास होते रहेगा। वही है, वही उन्होंने स्किनर महोदय ने कहा है। अब हम दूसरे हम बात करेंगे अब दूसरे साइकोलॉजिस्ट है, इसका, इसके नाम से भी आप लोग परिचित हो, नाम हुआ ट्वायलर। ट्वायलर के अनुसार, अब ट्वायलर ने कहा है, अब मैं उस पर बात करता हूं, थोड़ा लिंक घट जा रही है, बाद में डालूंगा, इसमें तब तक काम में डाल देता हूं। इन्होंने कहा है कि विकास एक सीधा, हमने बताया था, एक दिशा, एक ही डायरेक्शन, इसके पहले मैंने चर्चा कर चुका हूं कि एकदम सीधी डायरेक्शन में जाता है, एक दिशा, एक ही दिशा, इधर उधर से ब्रांचेस नहीं होते हैं, ठीक है, यदि ब्रांच होंगे तो क्या हो जाएगा, वो वृद्धि हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा, दिशा की ओर जाने वाला क्या है, मार्ग है, मतलब रास्ता है। इन्होंने सिर्फ डायरेक्शन को लेकर इन्होंने परिभाषित, ट्वायलर महोदय ने कहा कि विकास जो है इधर उधर भटकता नहीं है, कभी रुकता नहीं है, ठीक है, वो जितना है वो एक ही दिशा में होगा, भले थम जाएगा, ठहर जाएगा, ठीक है, स्पीड नहीं होगा, किसमें स्पीड हो जाता है कम, लेकिन वो चलता रहेगा कम बेसी। अब वो डिपेंड करता है उसके फैक्टर पर, जिसको हम लोग विकास के प्रभावित करने वाले कारक की बात करेंगे, ये कहां कैसे मानसिक वातावरण, भोजन, तमाम चीजें जो है, फैक्टर जो है, कारक जो है, कैसे प्रभावित करते हैं इसको आगे बढ़ने से, इसको तेज गति में, इसको रुकावट। लेकिन ट्वायलर महोदय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विकास जो है एक ही दिशा की ओर जाने वाला मार्ग है, ये रास्ता है, पथ है, इसमें चलता रहे, यही जो विकास इसमें चला। अब आते हैं एक और का नाम लिखिए,
जितने हैं, दो तो बहुत हो गया, दो से ज्यादा में एक है और फेमस है, मुनरो का नाम आप सुने होंगे, मुनरो महोदय ने भी दिया है। मुनरो नाम सुने होंगे, मुनरो के अनुसार, मुनरो के अनुसार इन्होंने कहा परिवर्तन एक श्रृंखला है। मतलब जो परिवर्तन है एक श्रृंखला के एक के बाद का भी बढ़ती जाता है, वैसी अवस्था है जिसमें कभी इधर उधर भटकता नहीं। तो उन्होंने कहा कि विकास जो है, जो परिवर्तन की श्रृंखला है, तो आराम से यहाँ इन्होंने इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। परिवर्तन श्रृंखला की उस अवस्था को जिसमें परिवर्तन श्रृंखला की उस अवस्था को जिसमें बालक प्रौढ़ावस्था से लेकर प्राण मतलब समझ रहे हैं, जान जिसमें आत्मा कह सकते हैं, प्राण अवस्था जिसमें भ्रूण में अब ऊपर वाले से जैसे भी नेचुरल तरीके से उसमें आत्मा डाला जाता है, उसमें से प्राण अवस्था से प्राण अवस्था तक क्या करता है, गुजरता है। विकास कहलाता है, या उसे विकास कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा है, देखिए, परिवर्तन श्रृंखला की उस अवस्था को जिसे बालक प्रौढ़ावस्था से, यानी पीछे से इन्होंने उठाया। अभी तक हम लोग चल रहे थे आगे से, इन्होंने पीछे से उठाया कि प्रौढ़ावस्था एकदम अंतिम अवस्था, जब पैर कब्र में डाला, मतलब आज या कल मरेगा, हो सकता आधा लाइव पर्सन हो, तो वहां से लेकर प्राण अवस्था तक जो गुजरता है, इस श्रृंखला क्रम वही है, रास्ता ही है, समझिए, क्रम से क्रम सतत एक प्रक्रिया जो चलती है, वहां से लेकर पीछे से लेकर बैठो, तो वो जो है वही कहलाता है विकास कहलाता है। तो अब हम लोग तीन गो बात कर लें, 3 गो बहुत है और है, इसका हम आप लोगों के विकास यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, और इनका हम मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए परिभाषाओं को भी मैंने आपको दिया है, और आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। जहां आपकी दिक्कतें होगी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपकी सारी दिक्कतों, सारी कठिनाइयों को मैं दूर करूंगा। आप कमेंट्स करेंगे, कृपया आपसे गुजारिश है सभी छात्र छात्राओं से कि कम से कम मेरे इस चैनल को पैराडाइज एजुकेशन पॉइंट का कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, और जो भी आपको कठिनाई होगा, जो भी कष्ट होगा, आप उसमें लिखें, मैं इसे अधिक से अधिक आपको हम सेवा देने के प्रदान करेंगे, अपनी समस्याओं को दूर करने के चाहेंगे। धन्यवाद।